दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त रविराज आप ही के चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको गारंटेड नॉलेज मिलेगा, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं होगा। तो दोस्तों चलो दोस्तों, कुछ भी बातें करने से अच्छा है कुछ काम सीखते हैं, कुछ मार्केट के अगले लेवल क्या हो सकते हैं। हमने जो पिछले हफ्ते मार्केट के लेवल निकाले थे वो एज इट इज जैसे कि वैसे ही निकल गए, क्योंकि हमने जो निकाले थे वो 25,000 मार्केट कमिंग सन 25,000 ये हमने वहां पे टाइटल पे भी था। तो वो वीडियो किसी ने भी देखा नहीं। अगर वो वीडियो आप देखते तो डेफिनेटली आप अच्छी तरह ट्रेड कर पाते, क्योंकि जो टेक्निकल लेवल है वो अलग रहती है और न्यूज रहती है वो अलग रहती है। हम पूरा ध्यान जो है टेक्निकल लेवल पे देते हैं और टेक्निकल लेवल से ही मार्केट ऊपर या नीचे चला जाता है। अभी अगर मार्केट निफ्टी का अगर देखेंगे तो मैं यहाँ पे आप इधर साइड में देख सकते हैं। तो निफ्टी का अभी स्पॉट चल रहा है 25,019 और जो उसका नीचे के जो लेवल है उसके 24,959 और उसके बाद अगर वो लेवल टूटता है तो 24,742 और उसके बाद 24,370 और ऊपर के जो लेवल निकल के आते हैं 25,180 25,480 18 और 25,815। तो ये जो लेवल है ये लेवल निकले हैं, लेकिन इस बात को आप बराबर ध्यान रखिएगा, जब तक ये मार्केट 25,118 का लेवल टूटेगा नहीं तब तक ये मार्केट ऊपर की लेवल आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा, तब तक ये फ्लैट ही रह सकता है। और इस हफ्ते मार्केट आपको चौंकाने वाला है, क्योंकि आप अभी पॉजिटिव हो गए सब और एफआईडीआई भी बाइंग कर रहे हैं। तो आपको लगता होगा कि अभी एफआईडीआई बहुत बाइंग कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या पता कि जो एफआई है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो कहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, वो किस सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं, स्मॉल कैप में बाइंग कर रहे हैं या मिड कैप में बाइंग कर रहे हैं या लार्ज कैप में कर रहे हैं, वो कहाँ बाइंग कर रहे हैं ये आपको पता है नहीं, और आप उनके बाइंग के अकॉर्डिंग निफ्टी को लेके चलते हैं। तो वैसा नहीं है दोस्तों, उनका बाइंग अलग रहता है। वो कहाँ बाय करते हैं, कौन से स्टॉक बाय करते हैं, ये आपको कभी भी पता नहीं चलेगा, और जब पता चलेगा तब तक वो स्टॉक बहुत भाग चुका होगा। इसलिए आप प्राइस पे फोकस कीजिए, प्राइस एक्शन पे, प्राइस का एक्शन क्या होता है उस पे फोकस कीजिए। तो ये जो लेवल है ये लेवल पे काम कीजिए। जब तक आपका 25,180 यानी 25,180 ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आप अपसाइड मत जाइएगा। और जब तक 24,959 ये लेवल जब तक आपका नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता तब तक आप नीचे का ट्रेड मत लीजिएगा। ये जब तक यहाँ पे है तब तक ऐसे ही बैठे रहेगा। और अगर आपको अभी कुछ सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो बहुत सारे सेक्टर आज भी नीचे है। आपको लगता होगा खाली 2-3 सेक्टर जो इंडेक्स है वो ही भाग चुके हैं, जो निफ्टी है आपका, बैंक निफ्टी है और निफ्टी फाइनेंस है, ऐसे कुछ है, और डिफेंस है, ये भाग चुके हैं। तो कुछ ऐसे है आज भी नीचे है, बहुत नीचे है। एफएमसीजी इंडेक्स भी नीचे है। एफएमसीजी इंडेक्स अभी ब्रेकआउट लेवल पे आया वाला है। अगर एफएमसीजी इंडेक्स ने ब्रेकआउट दे दिया तो आपको अच्छा वहां पे भी रिटर्न मिल सकता है। अभी भी आपको आईटी सेक्टर जो है बहुत नीचे है और वहां से भी आपको ब्रेकआउट मिल सकता है। उसके बाद कुछ ऑटो है, ये भी अभी ब्रेकआउट के चल रहा है। और नीचे अगर मिलना है तो आपको आईटी है और बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जो आपको आज भी नीचे मिलते हैं स्टॉक। लेकिन आप स्मॉल कैप में मत जाइएगा, क्योंकि वहां पे आपको स्मॉल कैप स्पेसिफिक स्टॉक मत लीजिएगा। स्मॉल कैप इंडेक्स ले सकते हैं आप, ईटीएफ ले सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में आपको अच्छा स्टॉक ढूंढना बहुत ही मुश्किल जाएगा। अगर आप नए हैं, अगर आप पुराने हैं तो उसमें आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ स्टॉक ऐसे है आपके पोर्टफोलियो में जो आपने पीछे लिए हैं और अभी भी वो उसमें कुछ भी आपको रैली नहीं आई है, तो आप ये समझिएगा वो स्टॉक कचरा है, क्योंकि हर एक स्टॉक में रैली आई वाली है जो फंडामेंटल अच्छे हैं और जो अभी इसके आगे जो चलने वाले हैं। तो क्योंकि हर एक गिरावट के बाद एक सेक्टर बढ़ता है। कोविड का क्रैश आया था तब आईटी बढ़ा था, बहुत बड़ा था,
और वहां से पहले एफएमसीजी, बाद में आईटीआई से 2 सेक्टर चले थे। 2022 में जो सेक्टर चला था वो अलग थे, और उसके बाद में अभी इस गिरावट के बाद जो सेक्टर चले वो बैंकिंग चले। तो ये हर बार अलग अलग सेक्टर चलते हैं और ये साइकिलिंग रहती है। उस साइकिल को आप समझिए थोड़ा। बीच में पावर के कुछ पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर के जो शेयर्स थे वो बहुत चले थे। अभी इस गिरावट में जो चले थे वो बैंकिंग और डिफेंस, ये यही चले हैं इस जो तेजी में। तो इसके आगे दूसरे सेक्टर भी चलेगा, क्योंकि वो एक ही सेक्टर कंसिस्टेंट नहीं चलता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ फंडामेंटल इश्यूज आने शुरू होते हैं और वहां पे टेक्निकली वो वीक हो जाते हैं। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा और अच्छे समझकर, और ग्रीड को थोड़ा दूर रखिएगा, क्योंकि जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में आप पूरी अपनी पूंजी मत खोइएगा। अभी क्रिप्टो का दौर चल रहा है, और अगर आप अभी क्रिप्टो में मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि वो यहाँ पे रेगुलेट नहीं है, इंडिया में हमारे वो रेगुलेट नहीं है, इसलिए क्रिप्टो में अभी से आप मत जाइएगा। अभी शेयर्स मार्केट है और वहां पे जो रिटर्न मिलते हैं वो उस पे 30% आपको टैक्सेस है। यहाँ पे टैक्सेस नहीं है, वो रेगुलेट है। अगर यहाँ आपका कुछ पैसा इधर उधर होता है या अकाउंट का कुछ होता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपके सेबी उस पे अथॉराइज है। तो क्रिप्टो में आप जाएंगे तो वहां पे कुछ भी नहीं है, तो इस बात को आप समझिएगा। तो थोड़ा आप इस ऑनलाइन के चक्कर में थोड़ा दूर रहिएगा और अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहिएगा, तभी आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो अचीवमेंट है थोड़ा लेट होगा, लेकिन अच्छे से होगा और सेफ साइड होगा। तो दोस्तों रुकते यहाँ पे। थैंक यू।